हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करेंगे यार स्मूथ मसल्स, मतलब जो हम जीआईटी में हमने देखी थी मसल्स। देखो लास्ट क्लास में देखा था ना हमने, ये वाला लेयर्स देखी थी हमने। ये आपकी इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, इसके अंदर स्लो वेव आपने सुना होगा, स्पाइक पोटेंशियल सुना होगा। आपने देखा था कि कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर निकलते थे, ये आपका कहीं कॉन्ट्रैक्शन कराते थे, कहीं पे इनिबिशन करा रहे थे कुछ, है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सब कुछ कैसे होगा, तो वो समझने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्मूथ मसल में। यार कुछ होती है आपकी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, जैसे कि आप समझो कि आपकी ये एक मसल फाइबर है स्मूथ मसल, ये हर एक को सेपरेटली क्या हो रहा है, आपकी देखो नर्व सप्लाई कर रही है हर एक को सेपरेट, हर एक नर्व एंडिंग जा रही है, हर एक अलग अलग। मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, मतलब मसल फाइबर है वो ऑपरेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। हर एक नर्व फाइबर, जो मसल फाइबर है वो हर नर्व फाइबर से कांटेक्ट में है। अभी आप ये समझोगे तो और समझ में अच्छा आएगा यूनिटरी वाला। इसमें क्या है, देखो आपकी जो ये मसल फाइबर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, ये आपकी एक नर्व एंडिंग से एक सेल कनेक्ट है, लेकिन ये बाकी सारे कैसे कनेक्ट है, बाय थ्रू अ गैप जंक्शन। तो इसका मतलब नर्व एंडिंग जो है किसी एक के पास है, लेकिन सारे के सारे एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये साथ में कर रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, यूनिटरी स्मूथ मसल। जो आपके जीआईटी में स्मूथ मसल्स होंगी तो आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन आगे बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस, है ना, कि आपका क्या होगा, आपकी सारी की सारी स्मूथ मसल क्या होंगे, आपकी एक दूसरे से गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट हैं, ठीक है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी स्मूथ मसल्स जीआईटी में, वो सारी कैसी हैं, आपकी यूनिटरी, मतलब कि सारे हर गैप जंक्शन से कनेक्ट हैं। इसका मतलब 100 से 1000 मसल जो फाइबर होंगे वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गैप जंक्शन से कनेक्ट है। और जो नर्व एंडिंग भी होगी वो ऐसा नहीं है कि इसके पास जाए, नहीं, इसके पास गई, यहां से इन्फॉर्मेशन यहां ट्रेवल कर जाएगी वो, ठीक है। तो इसका मतलब सारे फंक्शन एक साथ कर रहे हैं, एक सिंक में कर रहे हैं, है ना। तो इसे हम सिंसिटियम बोलते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ रिलैक्स, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, सारे नहीं, मतलब जो भी उसके आसपास 1000 तक फाइबर्स होंगे, 100 से लेकर 1000 मसल फाइबर होंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना कुछ समझाने वाला हूँ, थोड़ी देर हम समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा दूंगा। ये सब कुछ मतलब यही सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझाने की पहले मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो जो यहाँ लिखा है इसको मत देखो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलना, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी जीआईटी में ना, आपकी जीआईटी में कुछ सेल्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, आपने सुना है एक ईसोफेगस होती है, सुना भी होगा यार, इतने बच्चे तो नहीं हो, है ना। ये क्या है आपका स्टमक में आपने नाम सुना होगा, ऊपर वाले हिस्से को बोल दिया मैंने क्या, फंडस बोल दिया। फिर बॉडी होती है, तो बॉडी से कुछ सेल्स आना शुरू होते हैं, स्मूथ सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होता है कहीं कहीं पे, जगह जगह पे, वहां पे कुछ सेल्स का नाम होता है इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कैजाल, है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ, स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, लिख नहीं रहा हूँ मैं। इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कैजाल कुछ भी नहीं है, ये आपके बॉडी ऑफ स्टमक से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट से एकदम बॉडी के, ठीक है, और पूरा जाएंगे एनल कैनाल तक। फिर ये आपका इंटेस्टाइन होगा, है ना, आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा, सब जगह क्या मिलेंगे आपको, कुछ क्या मिलेंगे, इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कैजाल, ठीक है। ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा हार्ट के अंदर होता है आपके पेसमेकर, सुना है आपने, ऐसे नोड, है ना, साइनोआइट्रियल नोड सुना होगा आपने, जो क्या होता है, एक इंपल्स जनरेट करता है जिससे हार्ट बीट करता है ना, हार्ट बीट करता है। बाहर से कोई इंपल्स आए या ना आए, ये अपना काम हल्की हल्की बीट बनाता रहता है ना, बनाता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कैजाल हैं, ये कैसे हैं, पेस मेकर ऑफ जीआईटी। क्या है ये, पेस मेकर ऑफ जीआईटी, मतलब इनके अंदर पेस मेकर ऑफ जीआईटी, इनके अंदर हम देखेंगे कि यार क्या हो रहा है, इंपल्स बन रही है, कैसे बन रही है, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है, पेस मेकर कैसे हैं। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बात समझना कि यहाँ पे अब इतना हिस्सा देखो, अभी जितना मैं समझा रहा हूँ आपके, यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन है, वहां पर होते हैं लीकी कैल्शियम चैनल, है ना, लीकी कैल्शियम चैनल होते हैं, अच्छे खासा मात्रा में होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम को इनवर्ड मूव कर रहे हैं, स्लोली, लेकिन हाँ फेंक रहे हैं, अंदर फेंक रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, बिकॉज आप कैल्शियम अंदर फेंक रहे हो। तो जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका -60 था, वो हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, देख लो आप, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है बताओ, यहाँ मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, बिकॉज इस टाइम पे जो कैल्शियम लीकी चैनल ने क्या करा, कैल्शियम को अंदर फेंका, समझ में आ रहा है कि कैल्शियम लीकी चैनल काम कर रहे हैं, मतलब कि इन्फ्लक्स क्या हुआ कैल्शियम आराम से, है ना।
अब जैसे ही आपका ये पॉजिटिव वाला अंदर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब यहाँ पे होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम सॉरी कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जो कि एक्टिवेट होंगे माइनस का 40 पे। मतलब मान लो क्या बोल रहा हूँ मैं, कैल्शियम अंदर आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो -60 था, पहले हुआ -50, फिर हुआ -45, ठीक है, -45। लेकिन -45 के आसपास क्या हुआ, आपकी जो लीकी पोटेशियम चैनल है वो भी काम कर रहे हैं साथ साथ, वो पॉजिटिव को बाहर फेंक रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव बाहर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, वापस से -45 से ही रिटर्न ले लेगा वापस -60 की तरफ, वापस से -60 हो गया। मतलब हो क्या रहा है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, क्या हो रहा है, मेरी बात समझो, कि आपको जो लीकी कैल्शियम चैनल है वो पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है इस तरफ, और जो लीकी कैल्शियम चैनल है वो पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव को अंदर फेंक रहा है। लेकिन -45 उससे भी कम किसी वैल्यू पे आपके जो पोटेशियम चैनल जो बाहर फेंक रहे हैं पोटेशियम को, वो इसको वापस से नीचे फेंक रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये -40 को टच करे बिना क्या हुआ, नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे पोटेशियम लीकी चैनल ने उनको वापस से नेगेटिव कर दिया। तो ये क्या है, ये एक्टिविटी चल रही है एक सेल के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कैजाल के अंदर, कि मतलब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, ये एक्टिविटी चल रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हो रही है, वेव बन रही है, इसको बोलते हैं स्लो वेव। ये देखो ये -40 तक टच नहीं करा है, ये वैल्यू हल्की फुल्की चेंज कर देते हैं हर कोई, बस अभी ये समझा रहा हूँ वो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो समझ में आ रहा है क्या? तो अब क्या हो रहा है आपका, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट यहाँ पे क्या है यार, अभी भी आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपका वेव फॉर्म में है, इसे बोलते हैं हम स्लो वेव बन रही हैं आपकी, ठीक है। बट ये कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ये कोई एक्शन पोटेंशियल है नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस आपका सिंपल से है क्या, वेव बन रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ बाहर से स्टिमुलस आया, सुनते रहना कहानी के तौर पे, ठीक है। कुछ बाहर से क्या आया, एक सेकेंड, हाँ, स्टिमुलस आया। स्टिमुलस आपका कह सकते हैं, आपका मान लो कोई स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच मान लो ये है कि जो लीकी कैल्शियम चैनल थे वो स्ट्रेच हुए तो ज़्यादा कैल्शियम अंदर आया, मतलब कैल्शियम का इनपुट बढ़ गया, किसी भी स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ, आपका कैल्शियम का आपका स्ट्रेच वाला आया, तो आपका थोड़ा सा कैल्शियम और बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, और क्या हो सकता है, मान लो एसिटाइकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आया, है ना, एक एसिटाइकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर एक नर्व से आया, और उसने एक्ट करा अपना जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर होता है, ठीक है, वो कुछ बनाएगा, आपको कैसे बनाएगा वो नहीं देखना हमको अभी, क्या बनाया उसने, IP3 एक्टिवेट, IP3, ये IP3 करेंगे क्या, ये है आपका स्मूथ मसल्स के अंदर क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिसके अंदर कैल्शियम है। अभी क्या है, कैल्शियम किससे बाउंड है, कैल्शियम बाहर नहीं निकलेगा, किससे बाउंड है अभी बताओ, आप बोलोगे बाउंड है, कैल्सीक्विस्ट्रीन होता है, स्पेलिंग देख लेना एक बार यार, कैल्सीक्विस्ट्रीन होता है, ठीक है, ये बाउंड है। लेकिन IP3 क्या करेंगे, IP3 ने क्या करा, इस कैल्शियम को बाहर फेंका। आप देख रहे हो कि कैल्शियम की लेवल, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलस आया, कौन सा, आपका कोई स्ट्रेच आया, आपका कोई हार्मोन आया, है ना, आपका कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया, ये न्यूरोट्रांसमीटर था, आपका कोई हार्मोन्स आएंगे, है ना, इन सब ने क्या करा, कुल मिला के बात इतनी करी कि आपका जो कैल्शियम का लेवल है वो आपका यहाँ निकाला। अब क्या हुआ देखो, -45 से वैल्यू मान लो कितनी चली गई, -40 चली, टच कर लिया, थ्रेशोल्ड टच कर लिया। जैसे ये थ्रेशोल्ड टच कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, आप पे कैल्शियम बहुत तेज अंदर आएंगे। और इस मोमेंट ऑफ टाइम पे देखो क्या हुआ, ये क्रॉस करा, थ्रेशोल्ड क्रॉस करा, और वैसे ही क्या हुआ, कैल्शियम बहुत तेज अंदर आए, तो आपकी क्या हुई, एकदम से वेव ऊपर उठी। ये ऊपर क्यों उठ रही, बिकॉज यहाँ पे आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो गए, तो इन्होंने एकदम से ऊपर भेजा इसको, ठीक है। और जैसे ही एक वैल्यू मान लो +30 तक पहुंचे,
है ना, +30 तक पहुंचे। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, उन्हें पोटेशियम को बाहर फेंका, तो आपका वापस से नीचे आ गया, वापस से नीचे आ गया। ठीक है, अब यही चलता रहेगा जब तक ये थ्रेशोल्ड के ऊपर रहेगा, जब तक यहाँ पे कैल्शियम का लेवल -40 के ऊपर रहेगा, तो ये चलता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो जो ये चीज़ है ना, ये है आपकी स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल कब आ रहा है, जब बाहर से स्टिमुलस आ रहा है, बाहर से कुछ चेंज आ रहा है, बाहर से कोई हार्मोन आ रहा है, बाहर से स्पेसिफिक हार्मोन, मतलब है ना, वो चीज़ आ रही है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये सब लेवल खत्म हो गया, अब ये वापस से नीचे आ जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। मान लो कोई है ना एपिनेफ्रिन आ गया यहाँ पे, जो कि सबको रोकेगा, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, ये हार्मोन्स आ गए। ठीक है, ये इसको रोक देंगे यहाँ पे आके, मतलब इसको रिलैक्स कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, है ना। मतलब कहने वाली बात इतनी सी थी यार, 2 टाइप के पोटेंशियल मिले। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, देखो यहाँ देखो, तो हम समझते हैं रेस्टिंग स्टेज ऑफ जीआईटी में क्या होता है। आपके कुछ सेल्स होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कैजाल, ठीक है, जो कहाँ से होते हैं बताओ, प्रोक्सिमल बॉडी ऑफ स्टमक से स्टार्ट होंगे, है ना, और एनल कैनाल तक जाएंगे। ये पेसमेकर ऑफ जीआईटी क्यों है, मान लो इस टाइम पे ये इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कैजाल है, जो इस टाइम पे कैसा है, रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब कोई भी स्टिमुलस बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये आपका क्या कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं कैल्शियम को, और ये भेज रहे हैं पोटेशियम को बाहर। तो इस वजह से वेव बन रही है। कौन सी वेव, देखो ये वेव बन रही है। कैल्शियम अंदर आया तो ऊपर गई, और कैल्शियम नीचे आया तो पोटेशियम बाहर गया तो नीचे आ गई। कैल्शियम बाहर अंदर आया तो ऊपर गई, कैल्शियम अंदर से बाहर गया तो ये। समझ में आ रहा है क्या, लिख दूं क्या, चलो देखो, इनफ्लक्स अंदर आया कैल्शियम लीकेज चैनल से तो ऊपर गई, और उसी मोमेंट में क्या हुआ आपका, इफ्लक्स हुआ, क्या, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, तो नीचे आ गई। ठीक है, ये चलता रहा। अब ये चीज चलती रही। अब मान लो यहाँ पे क्या है, आपका वोल्टेज गेटेड आपका कैल्शियम चैनल। सोडियम भी होते हैं यार, ऐसा नहीं है, बट मेन काम कैल्शियम का ही होता है इसमें। ठीक है, सोडियम में से लिख नहीं रहा हूँ, बट सोडियम भी थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा करते बाहर से कोई स्टिमुलस आया, बाहर से कोई हार्मोन आया। हम पढ़ेंगे यार, गैस्ट्रीन है ना, सिक्रेटिन, हम सीसी वगैरह पढ़ेंगे, वो इम्पैक्ट करते हैं इनको। ठीक है, कोई हार्मोन आया, या फिर कोई आपका न्यूरोट्रांसमीटर आया, है ना, एस्टाइकोलिन वगैरह कोई आया। ठीक है, या फिर कोई आपका कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम था वो बाहर आ गया, तो कैल्शियम लेवल बढ़ गया। इससे क्या हुआ, कैल्शियम ने एक वैल्यू टच कर ली। मान लो इस पॉइंट पे स्टिमुलस आया, तो एक वैल्यू टच करी -40 के आसपास, मतलब उसके ऊपर भी चली गई, है ना। तो मान लो अभी के लिए मान लो -40 टच किया, है ना, तो इस टाइम पे आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। तो अब क्या हुआ, आपके कैल्शियम और जल्दी अंदर आए, तो आपको एकदम से स्पाइक आई, लिखता हूँ, एकदम से स्पाइक आई। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर होते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम इसको नीचे लिया है। ठीक है, वैल्यू -40 के ऊपर है, तो फिर से ऊपर गए, ये चलता रहा, और फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब ये स्पाइक पोटेंशियल थे, ये नीचे वाले स्लो वेव थी। समझ में आ रहा है क्या, स्लो वेव कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, इसका जो रेट होता है याद कर लो यार। जैसे कि आप देखो, स्टमक में होता है 3 वेव बनेंगी हर मिनट में। मैं पढ़ाऊंगा मोटिलिटी में, दोबारा से बताऊंगा डाटा, लेकिन अभी समझो स्लो वेव जो बन रही है ना, एक वेव देखो बनी, ऐसी 3 वेव बनेंगी कब, 1 मिनट में पेट के अंदर। फिर ड्यूडेनम में ये रहा, जिजोनम में ये रहा, इलियम में ये रहा, है ना, कोलोन में ये रहा, सीकम में ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ये कुछ वैल्यूज हैं आपको याद करनी है। क्या है ये, कि जो स्लो वेव है वो कैसे बन रही है, कितनी देर में बन रही है, कहाँ पे, किस ऑर्गन में। ईसोफेगस में कितनी बनेगी, नहीं बनेगी भैया, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ईसोफेगस में इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कैजाल नहीं होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है हमको। अब यहाँ पे एक बात और बताऊंगा आपको आगे चल के। यहाँ देखो, ये क्या था आपका स्लो वेव, कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, नहीं होगा। कोई यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया, जिस वजह से ये कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, है ना, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से आया, फिर आपके ओपन हो रहे हैं। अब जितना ऊपर ये वैल्यू जाएगी, मान लो ये थ्रेशोल्ड था, तो ये जो वेव जितनी ऊपर जा रही है उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगी, स्पाइक पोटेंशियल बनेंगी। नॉर्मली कितने होता है यार, कुछ 1 से 10 स्पाइक बनती हैं पर सेकंड। ठीक है, हाँ, तो ये बना आपका। अब मान लो कोई इनहिबिटर आ गया, तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, तो इसको रिलैक्स कर दिया। ठीक है, तो हायर द स्लो वेव
मतलब जितना ऊपर, मान लो एक स्लो वेव जो है इतना ऊपर गई तो उसके पास और ज़्यादा स्पाइक पोटेंशियल बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसको नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा और उतनी स्पाइक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपकी स्लो वेव होंगी उतना ज़्यादा क्या बनेगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पाइक पोटेंशियल। तो इतना ही था आपका। ठीक है, इसके अंदर स्लो वेव एंड स्पाइक पोटेंशियल स्मूथ मसल में एक मतलब कि आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक है। आगे चल के मोटिलिटी पढ़ाऊंगा स्टमक के अंदर, तो आप इसका एप्लीकेशन भी थोड़ा थोड़ा देख लोगे, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये ग्राफ का मतलब क्या है। दोबारा से बताऊं एक बार, चलो मैं ऐसा नहीं है सिंपल एक बार बताया फिर आप रिपीट करो। एक क्लास होती है ना, 2 3 10 बार बताया जाता है चीज़ों को फिर आता समझ में, तो उस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि मान लो ये एक थ्रेशोल्ड था, यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और ये कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बट ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्लक्चुएटिंग है, देखो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम अंदर आ रहे हैं और पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। पोटेशियम इसका इनफ्लक्स और इसका बताओ, इसका ई फ्लक्स। ठीक है, इसका ई फ्लक्स। ठीक है, बट ये जो कैल्शियम अंदर आ रहे हैं वो इतने नहीं आ रहे कि थ्रेशोल्ड को टच कर लें। अब मान लो यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया, कलर चेंज करूँ, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने क्या करा, कैल्शियम का नंबर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया मैंने बताया आपको 2-3 तरीके। ठीक है, एक तरीका वही है ना आपकी सिंपल क्या, स्ट्रेच बढ़ा दिया, स्ट्रेच कर दी, कैल्शियम अंदर आ गया, सार्कोप्लास्ट से कैल्शियम निकाल दिया, मतलब कैल्शियम बढ़ गए। तो कैल्शियम बढ़ गया तो ये वैल्यू और बढ़ गई ऊपर, है ना, और बढ़ गई, और थ्रेशोल्ड को टच कर लिया। जैसे थ्रेशोल्ड टच करा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, तो एकदम से स्पाइक है, जो फास्ट एकदम कैल्शियम अंदर आए। ठीक है, और फिर पोटेशियम थे वहाँ पे, तो पोटेशियम ने उसको अंदर लाया, फिर ये चलता रहा, ये स्पाइक पोटेंशियल, और फिर ये वैल्यू तब स्टिमुलस हटा आराम से, ये नीचे आ गई। ठीक है, अब मान लो जो था ये स्लो वेव थी वो बहुत ऊपर निकली, तो ज़्यादा स्पाइक पोटेंशियल बनेंगे। ये ज़्यादा ऊपर क्यों निकली? बिकॉज जो स्टिमुलस आया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा देर तक रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यही सब था, इसे बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल, इसे बोलते हैं स्लो वेव। स्लो वेव आपकी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, स्पाइक पोटेंशियल ही आपका एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल वाला है, और यही आपका मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। समझ में आ रहा है क्या? दैट्स ऑल अबाउट, है ना। इतना ही था, आपको रिवाइज कराया मैंने, समझाया आपको एक्चुअल क्या हो रहा है, हल्का हल्का बताया। अदरवाइज मैकेनिज्म बहुत डिटेल में होता है, कभी और बढ़ाऊंगा आपको स्मूथ मसल के अंदर एक्चुअली डिटेल में क्या हो रहा है, फिर मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर लूँगा। बट जीआईटी को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम मोटिलिटी पढ़ेंगे अब जीआईटी में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।